जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब अहमद। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट हाफ लिक्विड पोर्शन का पेपर डिस्कस करते हैं जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम वाला पेपर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला MCQ है जी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। इसका जी चार्ली ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। जो सॉलिड आयोडीन है ये इसकी पोलराइजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है अपने ग्रुप मेंबर से, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड MCQ है जी, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल टू ईच अदर ड्यू टू। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इनमें जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये दोनों आपस में सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपस में मिसिबल होते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। अल्फा ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A ड्यू टू। अमोनिया जो है ना एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है बाकी अपने ग्रुप मेंबर से, यानी उनके जो हाइड्राइड्स हैं 5A ग्रुप के। उसकी रीज़न है जी इन्हांस इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, चार्ली ऑप्शन, जिसकी वजह से इसी इन्हांस करेक्टर की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बाकी तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़रा स्ट्रांग फोर्स है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट शो करती है अमोनिया। और आई थिंक उसका जो होता है ना -33 होता है। फोर्थ MCQ है जी, व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू। बीटा ऑप्शन है जी, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा हेक्सागोनल टाइप का बन जाता है, उसमें दरमियान में एम्प्टी स्पेस रह जाती हैं और उसका जो वॉल्यूम है 9% तक इंक्रीज़ करता है। तो डेंसिटी वॉल्यूम की इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे वॉल्यूम उसका 9% इंक्रीज़ करेगा तो उसकी डेंसिटी 9% डिक्रीज़ करेगी। फिफ्थ MCQ है जी, इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। अब 100 से ज़्यादा है, 100 जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 760 टार पे होता है। अब इसका वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा जो 760 टार से काफ़ी ज़्यादा होगा, और उसकी जो रेंज है गिवन ऑप्शन में से वो बनती है अल्फ़ा ऑप्शन बिटवीन 760 टार एंड 1200 टार। सिक्स्थ MCQ है जी, दी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ H बॉन्डिंग। अब ये बुक की एक स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ लेस दैन, वो 20 टाइम्स लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से। अगर दूसरे अल्फाज में पूछा जाए कि कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो फिर 80 टाइम्स ग्रेटर होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी वो बीटा 80 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डैश किलो जॉल पर मोल। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन आता है चार्ली 35 to 40। वैसे जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो HF के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो HF की 40 के राउंड अबाउट होती है। तो इसका ये जो बेहतरीन ऑप्शन बनता है जी ये चार्ली होता है 35 to 40। एट्थ MCQ है जी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 से ऊपर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 4 और 4 से ऊपर। जब 4 से नीचे हम चले जाते हैं तो फिर बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, आइस फार्मेशन होती है। जब बर्फ़ बनेगी, आइस बनेगी, तो फिर उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा एम्प्टी स्पेस की वजह से। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंसिटी है वो 4 तक ही रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अल्फ़ा। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइन्थ MCQ है, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ 1489 टार 1489 टार द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली 120 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 760 पे 100 होता है
जब नीचे चले आएंगे तो 98 होगा, और 25 वैसे भी 23 मेरे ख्याल में कोई 23 पॉइंट समथिंग टार के ऊपर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी चार्ली 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 10th MCQ है जी, फॉर हैलोजेंस एंड नोबल गैसेज द पोलराइजेबिलिटी इन द ग्रुप जनरली। पोलराइजेबिलिटी जी ऊपर से नीचे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो ये पोलराइजेबिलिटी, ये डिस्टॉर्शन की जो कैपेबिलिटी है ये इंक्रीज़ करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बीटा। बीटा ऑप्शन है जी, इंक्रीज़ करती है, उसके इंक्रीज़ करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो फिर गैस से फिर लिक्विड की सूरत में चले जाते हैं। जैसे हम हैलोजन में अगर देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन फिर लिक्विड में, और जो आयोडीन है फिर वो सॉलिड में चली जाती है। 11th है जी, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 40.6 किलो जॉल पर मोल। और 12th है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ में भी बताया गया है। और 13 MCQ है जी, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट फॉर ई टर्न ऑफ हेलेक्स। ये 27 MC इसके अमाइनो एसिड्स होते हैं हर एक टर्न में। और ये जो है ना, ये हेलेक्स यानी पेप्टाइड हेलेक्स है, प्रोटीन वाला जो हेलेक्स है उसमें उसकी बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी बीटा। 14 MCQ है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके बाद जो दूसरा जो फैक्टर है उसका टेम्परेचर। तो इसका इन दो में से एक ही ऑप्शन दिया गया है चार्ली, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। 15 MCQ है जी, अंडर वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन इज़ कॉल्ड। तो ये कहलाती है जी वैक्यूम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर होती है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जैसे हम कार्बोनाइजेशन करते हैं कोल की, तो ये दोनों अलग हैं। जो यहाँ पर रिड्यूस्ड प्रेशर की बात हो रही है, वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर, तो वो वैक्यूम डिस्टिलेशन। 16 MCQ है जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज़। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है काफ़ी लो हो जाता है, वो तकरीबन 300 टार के राउंड अबाउट यानी 323 टार के वो होता है तकरीबन। तो उसका जी ये 69 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट भी फिर वाटर का कम हो जाता है। 17 MCQ है जी, द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर कॉल्ड। ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और इनका जो दूसरा नाम है वो है डिबैफ फोर्सेस। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे 17 MCQ। उसके बाद नीचे 10 शार्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये 10 शार्ट क्वेश्चन इस तरह से हैं कि कहीं पर उसने रीज़न पूछी हुई है, तो आपने प्रॉपर रीज़न के साथ हेडिंग डालनी है, रीज़न देनी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो फिर आपको जाके 2 नंबर मिलेंगे। या जहाँ पर अगर कोई डेफिनेशन पूछी गई है तो उसकी हेडिंग देकर डेफिनेशन लिखें और फिर उसकी एग्जांपल लाजमी दें। तो ये हमारे 10 शार्ट क्वेश्चन, और नीचे 2 पार्ट हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन के, उनको भी आपने प्रॉपर ही हेडिंग्स के साथ जो चीज़ एग्जामिनर ने पूछी हुई है वो आपने हेडिंग के साथ वाज़े करके लिखनी है, ताकि आप पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।